हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रताप क्लासेज पे मैं आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम एक ऐसी क्लास लेकर आए हैं बेटा, जिसमें आज हम एक थ्योरम करने वाले हैं और जे एग्जाम में भी उसे काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम मानी जाती है और उस थ्योरम का नेम है बेटा बीपीटी थ्योरम, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम। इसको हम थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। तो जे काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम मानी जाती है, आपके एग्जामों भी उसे काफी बार पूछी गई है बेटा, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए थेल्स थ्योरम की ओर। जो आपकी बीपीटी थ्योरम है बेटा, इसको हम बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम कहते हैं और इसको बेटा यानी कि बीपीटी को थेल्स ने इंट्रोड्यूस करवाया था, यानी कि बीपीटी को थेल्स ने खोजा था, इसलिए इसको थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। और इस स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है बेटा, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स देन इट्स डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशो। इसमें बेटा क्या है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है और इसमें बेटा जो एक साइड है ना डीई, वो पैरेलल है बीसी के। एक तो जे बात बोल रहा है जे, और हमने क्या प्रूफ करना है, जो अदर टू साइड्स है यानी कि जो एक साइड ए बी है और दूसरी साइड ए सी है, इसकी रेशो को बराबर करना है। यानी कि हमने ए डी बाई बी डी को और ए ई बाई ई सी को हमने बराबर करना है, यानी कि इस रेशो को हमने इक्वल प्रूव करना है, बराबर प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो गिवन है ना बेटा, उसको हम लिखेंगे जहां पे। एक तो गिवन क्या है हमारे पास, एक तो ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, एक तो जे गिवन है। और इस ट्रायंगल में बेटा एक साइड डीई है ना, जो वो पैरेलल है बीसी के, एक जे गिवन है, यानी कि जो डीई है आपकी वो पैरेलल है बीसी के। जे तो हमको गिवन दिया हुआ है और हमने शो क्या करना है, यानी कि हमने प्रूफ क्या करना है, हमने बेटा एक तो जो इस साइड की जो अदर टू साइड्स बची हैं ए बी और ए सी, इसमें जो रेशो है बेटा उसको बराबर प्रूव करना है हमने। यानी कि ए बी में बेटा ए डी बाई बी डी को, ए डी बाई डी बी को, और एक ए ई बाई ई सी को, ए ई बाई ई सी को, इस रेशो को हमने बराबर करना है। और कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे बेटा, एक तो हमने ज्वाइन करना है, ज्वाइन हमने डीसी को और बीई को ज्वाइन करना है, हमने ज्वाइन बीई एंड डीसी, इनको हमने ज्वाइन कर लेना है। और एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है हमने, एक तो डीएन परपेंडिकुलर ड्रा किया है बेटा, जो डीएन है बेटा आपका वो परपेंडिकुलर है आपका एसी का, और जो एम ई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है बेटा यानी कि जे एम ई, वो हमने ड्रॉ किया है ए बी के ऊपर। ये आपके परपेंडिकुलर ड्रा किया है और इसको हम मिस नहीं करेंगे बेटा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है लिखना। और अब हम प्रूफ करेंगे बेटा, प्रूफ क्या करना है, यानी कि हमने शो करना है जो आपकी ए डी बाई बी डी है ना, वो ए ई बाई ई सी के बराबर है, यानी कि इक्वल है, रेशो को इक्वल प्रूफ करना है। तो हमने क्या करना है बेटा, सबसे पहले तो ए डी चेक करेंगे, ए डी कौन से ट्रायंगल में आ रहा है आपका, यानी कि जे ए डी, वो आ रहा है बेटा ए डी ई के बीच में आ रहा है। तो हम एक तो ए डी ई को उठाएंगे और एक नीचे क्या है डीबी है, और डीबी किस ट्रायंगल में आ रहा है बेटा, वो आ रहा है डीई बी के बीच में। तो एक जहां पे हम ट्रायंगल उठाएंगे डीबीई को, यानी कि ये बेटा आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। और जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है ना बेटा, यानी कि जो ए डी ई, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है बेटा, तो इस पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है ना बेटा, वो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो ए डी ई के बीच में बेस जो आएगा ना बेटा, वो ए डी आएगा, क्योंकि बेटा जो 90 डिग्री एंगल होता है ना, उसके जो नीचे साइड होती है ना, उसको बेस कहते हैं। तो जे 90 डिग्री है एंगल आपका, और इसके नीचे साइड बेटा ए डी है,
तो AD को हम बेस मानेंगे। 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, और हाइट का मतलब होता है जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसको हम परपेंडिकुलर यानी कि हाइट मानेंगे बेटा। तो ME आ जाएगा। इसके नीचे बेटा हमने रेशो में DB लेकर आना है। तो DB किस ट्रायंगल में आ रहा है बेटा? DBE के बीच में आ रहा है, तो इसका भी एरिया हम निकालेंगे DBE। तो इसका भी फॉर्मूला क्या होगा बेटा? 1/2 बेस इंटू हाइट, और इसमें बेस जो आ रहा है बेटा वो BD आ रहा है, तो जहां पे BD लिखेंगे। और इसके आगे होता है हाइट। हाइट यानी कि परपेंडिकुलर, जो हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है ना ME, वो पूरी की पूरी साइड AB के ड्रॉ ऊपर किया है, तो जो इसमें हाइट होगी बेटा वो ME ही होगी। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 आपका कैंसिल हो जाएगा, और ME के साथ ME कैंसिल हो जाएगा। जो हमारे पास बचा है बेटा वो AD/BD बचा है। ये हमारे पास बेटा फर्स्ट साइड की रेशो आ चुकी है, और इसके आगे हमने AE/EC को प्रूव करना है। तो जहां पे लिखेंगे नाउ AE यानी कि इस साइड के बिल्कुल ऑपोजिट लेंगे बेटा। तो AD कौन से ट्रायंगल में आ रहा था? ADE, और अब हमने बेटा AE को लेकर आना है, और AE किस ट्रायंगल में आ रहा है? ADE के बीच में ही आ रहा है बेटा। तो एक तो हम ADE को उठाएंगे, और इसके नीचे EC, और EC किस ट्रायंगल में आ रहा है? ECD में आ रहा है बेटा। तो जहां पे लिखेंगे ECD में, और इस पे भी हम बेटा राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो ट्रायंगल ADE के बीच में हम लगाएंगे, तो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है बेटा। तो बेस जहां पे बेटा AE उठाएंगे हम, तो बेस तो AE आ चुका है, और हाइट इस पे बेटा हमने परपेंडिकुलर DN ड्रॉ किया है, तो इसकी हाइट DN आ जाएगी। तो जहां पे DN आ जाएगी, इसके नीचे बेटा हमने रेशो में EC को लेकर आना है, और EC किस ट्रायंगल में आ रहा है बेटा? वो आ रहा है ECD में, और इस पे भी फॉर्मूला वही यूज करेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, और ECD में बेस बेटा EC आ रहा है आपका, EC जहां पे फिल करेंगे, और परपेंडिकुलर यानी कि हाइट इस पे बेटा हमने DN ही ड्रॉ किया है AC के ऊपर। तो जहां पे DN आ जाएगा हाइट इसकी, DN से DN आपकी कैंसिल हो जाएगी, 1/2 के साथ 1/2 कैंसिल हो जाएगा। जो हमारे पास बचा है बेटा वो AE/EC आ जाएगा। ये हमारे पास सेकेंड आ चुका है बेटा। और अब हमने क्या करना है, जहां पे एरिया को इक्वल लेकर आना है बेटा। तो जहां पे ट्रायंगल DBE है और जहां पे ट्रायंगल ECD है, तो हमने क्या करना है बेटा, एक तो ट्रायंगल DBE को लेना है, और एक ट्रायंगल लेंगे हम ECD को। और इसमें क्या आ रहा है बेटा, DB और E, एक तो ये ट्रायंगल आपने उठाना है और एक ECD उठाना है बेटा। इसमें क्या आ रहा है, इसमें एक कॉमन बेस आ रहा है बेटा। जब हम DBE उठाएंगे तो उसमें DE आ जाएगा, जब हम ECD उठाएंगे तो उसमें भी बेटा बेस DE आ रहा है, यानी कि कॉमन साइड आ रही है आपकी। तो जहां पे लिखेंगे ट्रायंगल DBE एंड ट्रायंगल ECD आर कॉमन बेस, कौन सा बेस आ रहा है, यानी कि कौन सी साइड कॉमन आ रही है, DE आ रही है। और DE के साथ बेटा आपका जो पैरेलल आ रही है ना वो BC आ रही है। तो देन जब आपका बेटा कॉमन बेस आ जाए और उस बेस के साथ एक पैरेलल आ जाए, तो दोनों का जो एरिया होता है ना ट्रायंगल का वो सेम होता है। तो जहां पे लिखेंगे देन जो आपका एरिया होगा ना ट्रायंगल DBE का, और एरिया जो ट्रायंगल ECD का होगा बेटा वो दोनों का सेम आ जाएगा। तो जहां पे वैल्यूज हम फिल करेंगे, जो आपका एरिया बेटा ECD है
वो ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE के बराबर आ चुका है। तो जहां पे वैल्यूज हम फिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया ऊपर क्या था ट्रायंगल ADE और नीचे क्या था बेटा, नीचे था ट्रायंगल ECD, जो हमने प्रूफ कर दिया है। जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD होगा ना वो एरिया ऑफ DBE के बराबर होगा। तो जहां पे लिखेंगे ट्रायंगल DBE के बराबर होगा बेटा। तो जे किसके बराबर आया हुआ था, AEYEC था बेटा। तो जे आ चुका है। तो जे वैल्यूज हम जहां पे फिल करेंगे बेटा, क्योंकि जहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, नीचे क्या था एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE है बेटा। जे जो साइड है ना बेटा वो AEYEC के बराबर आ चुका है। तो जहां पे हम लिखेंगे 1 एंड सेकेंड में क्या आ रहा है बेटा, जो आपका ADYBD होगा ना वो AEYEC के बराबर आ जाएगा। यानी कि हमने अदर टू साइड जो AB और AC में बेटा जो रेशो थी वो हमने बराबर करनी थी, वो हमने बराबर कर दी है, यानी कि इक्वल प्रूफ कर दिया है। तो रेशो आपकी बराबर आ चुकी है बेटा। तो इस थ्योरम में क्या था, इस थ्योरम में बेटा एक ट्रायंगल दिया हुआ था जो कि एक साइड DE वो पैरेलल थी BC में। तो हमने बेटा क्या प्रूव करना, जो अदर टू साइड्स की रेशो है ना उसको इक्वल प्रूफ करना था, यानी कि बराबर करना था। वो हमने बराबर कर दिया है बेटा। तो जे आपकी BPT थ्योरम थी, इसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। जे आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेटा, वार एग्जाम में पूछी जाती है। तो जे आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो आज इस क्लास में हमने BPT यानी कि थेल्स थ्योरम को कंप्लीट किया है। तो इस क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।